हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्सेस राउंड 781 जो कि है डिवीजन 2 राउंड। तो उसका प्रॉब्लम भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम पे आते हैं। तो प्रॉब्लम दे रखा है एरे कॉलोनिंग टेक्निक। तो अपने को अपन अब प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम में क्या गिवन है। सो प्रॉब्लम में दे रखा है यू आर गिवन एन एरे ऑफ n इंटीजर्स। तो आपके पास n इंटीजर का एरे है और इनिशियली देयर इज़ ओनली वन कॉपी ऑफ द गिवन एरे। लाइक अपने पास एक एरे गिवन है, उसकी कोई कॉपी अभी तक नहीं है, अपने पास एक ही कॉपी है जो कि एरे की रहेगी, राइट। तो अब आगे दे रखा है कि यू कैन डू ऑपरेशंस ऑफ टू टाइप्स। अपने को ऑपरेशंस दे रखा है जो कि दो टाइप के हैं। सो पहला टाइप 1 ऑपरेशन है, लाइक चूज एन एरे एंड क्लोन इट। क्लोन मतलब कोई सा आप एरे लिए और उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लिए, लाइक सेम कॉपी रहेगी। और लेट से इसमें जो एलिमेंट हो ए बी सी लेट से, सो ए बी सी इसमें भी प्रेजेंट होंगे, राइट। तो और दूसरा दे रखा है कि स्वैप टू एलिमेंट्स फ्रॉम एनी टू कॉपीज़ ऑन एनी पोजीशन। तो मैं इस सी को मैं इस कॉपी के किसी ए से कर सकता हूँ। कोई से भी पोजीशन, दो पोजीशन मैंने सेलेक्ट कर लिए। दे माइट बी सेम, बट सेम से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आगे आपको पता चलेगा क्वेश्चन में क्या आस्क है तब। तो हम कोई सा भी दो इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे फिर एक ऑपरेशन होगा, और अगर ये भी करते हैं तो एक अलग ऑपरेशन काउंट होगा, राइट। तो इन्होंने दे रखा है कि यू नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू ऑब्टेन अ कॉपी वेयर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे जिससे एक एरे हो जिसमें सारे एलिमेंट इक्वल ही हो। तो आइए एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं पहले, फिर इनपुट पे आते हैं। तो लेट से हमारे पास ये दे रखा है एरे 0 0 1 3 3 7। तो हम अगर एक ऑपरेशन और लगाते हैं, लाइक एक ऑपरेशन टाइप 1 की लगाते हैं जो कि क्लोन करने वाली थी, 0 0 1 3 3 7 हो जाएगी। और एक ऑपरेशन के बाद अपने पास दूसरा एरे भी आ जाएगा 0 0 1 3 3 7। लाइक मैंने सॉर्ट कर दिया ताकि आपको ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में हम स्वैप कर सकते हैं। तो मैं सॉर्टेड एरे कर रहा हूँ ताकि एक साथ अपने को दिखे कि कौन कहाँ एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट। तो 0 0 1 3 3 7 हो गया, और ये भी 0 0 1 3 3 7 हो गया। ऑपरेशंस इक्वल टू 1, राइट। अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, टाइप 2 ऑपरेशन कर सकते हैं जिसमें हम स्वैप कर सकते हैं। तो ये 1 है और यहाँ 1 3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 0 0 को इन दोनों से स्वैप करूँगा, दो मूव्स लगेंगे। सो ऑपरेशन दो लगेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 और 3 7 इसमें बचा रह गया। और इसमें क्या आ जाएगा अपने पास 1 3 एंड फिर से 1 3 एंड 3 7। तो इसे भी मैं सॉर्टेड एरे में अगर लिख दूँ तो 1 1 3 3 3 7 रहेगा, राइट। सो ये अपने दो मूव्स में आ गए। अब क्या करना होगा, अपने को फिर चाहिए कि अपने को लाइक ये अगर मैं एक बार इस एरे को एक बार और क्लोन कर दूँ तो अपने पास टोटल एरे आ जाएंगे 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 3 7 एंड 1 1 3 3 3 7, राइट। तो अपने पास ये तीन एरे हो जाएंगे, और मैं इस 3 7 को इन दो जीरो से स्वैप कर दूंगा या एक्सचेंज कर दूंगा। तो क्या अपनी एरे हो जाएगी 0 0 0 0 0 0, और इसमें आ जाएगी 3 7 0 0 3 7 एंड 1 1 3 3 3 7। तो अपने को ऑपरेशन टोटल क्या हुआ 1 प्लस यहाँ 2, राइट। फिर हमने एक बार क्लोन किया और फिर इसे दो बार स्वैप किया है। तो टोटल ऑपरेशन 3 3 6 आ रही है इस केस में, जो कि अपना आंसर भी दे रखा है ऑप्टिमल केस में, राइट। तो अगले एग्जांपल पे आते हैं, लाइक 1 7 8 9 है। तो अपने पास पहले से ही सारे एलिमेंट इसके इक्वल है, तो अपने को इसमें 0 लगेंगे, 0 मूव्स। इसमें अपने को 6 आंसर आया था। इसमें दो नंबर है, लेट से -1 0 0 जो भी है और 1 0 0 0, लेट से ये जो भी है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार क्लोन कर दूँगा तो ऑपरेशन लगेंगे 1, तो इससे क्लोन हो जाएगा -1 0 0 जो भी है ये सब, और 1 0 0 0 ये हो गया। और दूसरा एरे जो बना वो भी हो जाएगा -1 0 0 डॉट 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 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, एक बार में मैं इससे स्वैप कर दूँगा,
तो अपने पास एरे आ जाएगा -1 0 0 0 जो भी हो, -1 0 0 और इस साइड हो गया 1 0 0। तो अपने को कोई सा भी एक एरे सिमिलर, सारे सिमिलर हो ये ज़रूरी नहीं है, एक कोई सा भी सिमिलर आना चाहिए। तो ये अपना -1, ये एक ऑपरेशन इधर लगा तो ये एरे है, इसके सारे एलिमेंट इक्वल आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना लगा, n = 2 लगा। तो यही पॉसिबली आंसर होना चाहिए, तो 2 है। अगले केस में आते हैं। लेट से 4 3 2 1 है, तो 4 3 2 1 है, तो इसे अगर मैं 1 मूव्स लेता हूँ, इधर 1 ऑपरेशन लगाया, तब अपने पास एरे आ जाएगा 4 3 2 1 एंड 4 3 2 1, राइट। इसमें मैं एक और स्वैप कर दूंगा। लेट से मैं 1 1 की कर रहा हूँ, तो लेट से मैं 1 1 2 3 साइड कर दिया, और इस साइड क्या हो जाएगा 2 3 4 4, राइट। ये अपना फाइनल एरे आ गया, 2 एरे आए। लाइक ये मैं सॉर्टेड एरो में लिख रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, एलिमेंट ही हमेशा मैटर कर रहा है। तो क्योंकि अपन किसी से स्वैप कर सकते हैं कोई सा भी एलिमेंट लेके, तो ये आपको क्लियर होगा, होपफुली क्लियर होगा। फिर अब मैं क्या करूँगा कि इसमें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 1 1 की बने, तो इसमें टोटल मेरे को स्वैप करने में एक और ऑपरेशन लगे थे, 1 ऑपरेशन इधर लगे। फिर मैं क्या करूँगा, इसे एक बार क्लोन कर दूँगा। तो यहाँ से मैं क्लोन किया तो 1 1 2 3, फिर 1 1 2 3 दूसरा एरे, और ये 2 3 4 4, यहाँ एक ऑपरेशन लगा स्वैप का, सॉरी क्लोन करने का, 1 1 2 3 1 1 2 3। अब इसमें 2 एलिमेंट है जिसे मैं स्वैप कर दूंगा, राइट। तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा, और ये 2 3 2 3 हो जाएगा, और ये 2 3 4 4 हो जाएगा। तो इधर 2 ऑपरेशन लगा अपना, राइट। तो 1 1 1 एंड देन 2, तो टोटल 5 ऑपरेशन, राइट। अब आते हैं जो कि सबसे बड़ा सा एग्जांपल दे रखा है, 2 3 5 6 7, राइट। तो इसमें मैं 7 दिखा देता हूँ, 7 कैसे आएगा। तो एक क्लोन किया मैंने, तो 2 3 5 6 7 हो गया, 2 3 5 6 7 हो गया, राइट। अब क्या करूँगा मैं, इसमें से कोई सा एक एलिमेंट मैं स्मॉलेस्ट लेके स्वैप कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ इसे मैं कर दूँगा 2 2 5 6 7, एंड ये हो जाएगा 3 3 5 6 7। इसमें मेरे पास एक स्वैप ऑपरेशन लगा है, राइट। एक एलिमेंट को मैंने स्वैप किया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से फिर एक क्लोन कर दिया, क्या अपने पास आ जाएगा 2 2 5 6 7, 2 2 5 6 7 एंड 3 3 5 6 7। मैं इसे रहने दूंगा क्योंकि इससे मेरे को मतलब नहीं है, मैं इसे 2 2 वाले को क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें मेरे को क्या लगेंगे, इन 2 2 को मैं इनसे स्वैप कर दूंगा, राइट। तो मेरा एरे हो जाएगा 2 2 2 2 7, एंड इस साइड हो जाएगा 5 5 6 6 7, और ये जैसा था 3 3 5 6 7। इसमें कितने स्वैप ऑपरेशन लगे, 2 स्वैप, क्योंकि दो नंबर स्वैप किया मैंने, तो 2 स्वैप लगे, राइट। अब क्या करूँगा मैं, फिर से मैं इस एरे को क्लोन कर लूँगा, राइट। 2 2 2 2 7 अगला एरे आएगा, 2 2 2 2 7, नेक्स्ट हो गया 5 5 6 6 7 एंड 3 3 5 6 7, राइट। इसमें मेरे को एक क्लोन लगा, क्या करूँगा मैं, स्वैप ऑपरेशन लगाऊंगा, तो इसे मैं इससे स्वैप कर दूँगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2, राइट। और इसमें क्या आ जाएगा 2 2 2 7 7, और इसमें 5 5 6 6 7, एंड इसमें 3 3 5 6 7। इसमें कितना अपने को एक स्वैप लगा है, एक स्वैप, राइट। तो अपना टोटल कितना ऑपरेशन हुआ, n = यहाँ 1 स्वैप प्लस यहाँ 1 क्लोन किया, 1 क्लोन प्लस यहाँ 2 स्वैप, फिर यहाँ 1 क्लोन किया है प्लस 1 क्लोन, फिर यहाँ 1 स्वैप और 1 क्लोन प्लस 1 स्वैप प्लस 1 क्लोन। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1 2 2 4 3 7। तो टोटल 7 ऑपरेशन लगे अपने को, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि लेट से कि हमारा एरे है जिसमें अपने पास लेट से 1 है, फिर 2 2 है,
फिर 3 है, राइट। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जिसका काउंट मैक्सिमम होगा, राइट, वो मैं चाहूँगा कि उसी एरे को मैं क्लोन करके चाहूँगा कि एटलीस्ट एक एरे बने जो कि अपने को, जिसमें मैं उसे रेप्लिकेट करूँगा। लेट से इधर 3 और इधर भी मैं 3 चाहूँगा। इससे क्या होगा कि अपना ये मिनिमम ऑपरेशन होगा, क्योंकि लेट से इसे मैंने 1 स्वैप कर दिया और फिर 3 क्लोन लगेगा, 1 क्लोन कर दिया और फिर 3 स्वैप। अगर मैं 2 वाले को लूँगा तो मेरे को पता है कि 1 क्लोन से नहीं होगा, क्योंकि अपने को टोटल नंबर ऑफ 2 कितने और चाहिए, लाइक 4 चाहिए, और अपने पास अभी 2 नंबर ऑफ 2 है, राइट। तो एटलीस्ट मेरे को 2 बार क्लोन करना कट जाएगा। बट यहाँ पे अगर अपने पास n=3 पहले से है और n=3 अपने को चाहिए, और n रिक्वायर्ड इसे मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अपने टोटल n=6 है और अपने को 3 का काउंट 3 ही है। तो मैं क्या करूँगा, n रिक्वायर्ड भी 3 होगा तो एक क्लोन में हो जाएगा, राइट। और अगर हम एक बार क्लोन कर रहे हैं, लेट से हमारे पास क्लोन में कोई सा भी मैक्स जो है, जिसका मैक्स काउंट है, राइट, उसका नंबर n है, तो अगली बार मैं क्लोन करूँगा तो अगले एरे में n हो जाएगा। लेट से इसमें मेरे पास n था और इसमें भी मेरे पास n था। अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ ना कि एक एरे में मैं इन n को इधर स्वैप प्रॉपर्टी से ला रहा था, जैसा मैंने एग्जांपल में दिखाया कि स्वैप करके मैं जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते थे उसे मैं ला रहा था। तो अगली बार इसमें 2n हो जाएगा, इसमें भी n, इसमें भी n। फिर अगली बार मैं क्लोन करूँगा तो अगली बारी जो क्लोन एरे रहेगा उसमें 2n नंबर ऑफ मैक्स जिसका काउंट है वो एलिमेंट रहेगा, राइट। तो अपने को अगर लेट से कि पहली बार में लेट से ये वाली एरे है 1 2 3 4, राइट। तो इस पर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर मैं एक बार क्लोन किया, 1 क्लोन किया, तो अपने पास 1 2 3 4 था, देन 1 2 3 4 हुआ। फिर इसमें मैंने स्वैप लगाया तो 1 1 3 4 किया था, और फिर 2 2 3 4 किया था, और फिर मैं इधर 1 क्लोन करूँगा 1 1 3 4 को। तो अगली बार मुझे 1 1 3 4 एंड 1 1 3 4 होगा, और इसको स्वैप जब कर लूँगा तो स्वैप के बाद अपने पास एरे आ जाएगा 1 1 1 1 3 3 4 4, राइट। तो क्लोन प्लस स्वैप मिला के मेरे को एरे में जितना मैक्स एलिमेंट है, मैक्स काउंट वाला जो एलिमेंट है, उसका काउंट डबल हो जा रहा है, राइट। तो ये अपना ऑप्टिमल आंसर देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं अपने कोड पे आता हूँ। तो जो मैंने कोड जो प्री टेस्ट पास किया है, तो उससे बेहतर आपको समझ में आएगा। तो मैं इस पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ देखिए, तो मैंने एरे में इनपुट ले लिया और सॉर्ट कर दिया, जैसा मैंने पहले बताया था। सॉर्ट करने से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एलिमेंट का काउंट हो, मैक्स काउंट निकाल ले रहा हूँ, कोई सा भी एलिमेंट। लेट से 1 1 2 2 2 3 3 3 3 रहा, तो मेरे को मैक्स की वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, राइट। तो ये आप एरे देखें कि कैसे मैंने मैक्स निकाला है। सो मैक्स काउंट कोई सा भी एलिमेंट का कितना होगा, तो ये सिंपल सा है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ट्रैवर्स कर लिया और देखा कि अगर ये दोनों इक्वल है तो काउंट को इंक्रीज़ कर दिया। लेट से ai=ai-1 है, तो मैंने काउंट को इंक्रीज़ किया। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, काउंट जो था तो वो काउंट ही रह जाएगा, और उससे मैक्स कर दिया। और न्यू एलिमेंट लेट से i ये हो गया, और ये i-1 था। तो 1 का काउंट अभी 2 था, और अगली बार हम 2 पे देख रहे हैं, 2 और 1 इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो काउंट 3 हो जाता, बट इक्वल नहीं है तो काउंट को मैंने 1 कर दिया, और पिछला वाला काउंट था उससे देख लिया मैक्सिमम का वैल्यू चेंज हुआ है या नहीं, लाइक। तो ये आपको ईजी समझ में आ जाएगा। अब मैं मेन एरिया जो है सॉल्यूशन का, उस पर आता हूँ। तो अपने को ओरिजिनली एरे जो गिवन है, तो उसमें लेट से mx नंबर, तो अपने पास मैंने mx लिया था, तो mx नंबर प्रेजेंट ही है। तो अपने को कितना और चाहिए, और सेम एलिमेंट कितना चाहिए, n-mx चाहिए, एटलीस्ट n-mx, इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। लेट से कि हमारे पास 5 एलिमेंट रहते, 3 3 3 1 1 रहता, तो अपने को कितना एटलीस्ट चाहिए, तो एटलीस्ट अपने को 2 तो चाहिए। 2 से ज़्यादा हो जाए 3 तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो वही मैंने लिखा है कि आंसर इक्वल टू n-mx, जो इतना चाहिए मैंने वेरिएबल लिया है n-mx। और इनिशियली लेट से अपने को 2 चाहिए, राइट।
तब अगर मेरे पास 2 चाहिए तो लेट से ये एरे था हमारा 3 3 3 1 1, तो ये तो अपने को पता ही है कि मैं इस 1 और इस 1 को स्वैप करके 3 से स्वैप करूँगा, राइट। कहीं से भी 3 है इसे मैं स्वैप कर दूंगा। अगर हम 2 पार्ट में देखें क्वेश्चन को तो मैं क्लोन का अलग पार्ट देख रहा हूँ और स्वैप का अलग पार्ट देख रहा हूँ। तो अगर अपने पास लेट से कि ऐसा है एरे 1 1 3 3 3 7 7 है और लेट से 1 1 1 1 है, इसका मैक्स नंबर है, राइट। तो मेरे को इन सभी पोजीशन पे 1 चाहिए, तो इस एरे में मैं एटलीस्ट कितने स्वैप लगाऊंगा, एटलीस्ट क्या टोटल 5 स्वैप लगाऊंगा, जो कि मिनिमम पॉसिबल होगा क्योंकि अपने को मिनिमम आंसर देना है। तभी कहीं से अगर लेट से मेरे पास एरे है 1 1 कहीं से आए जा रहा है, तो मैं इस 1 को इससे स्वैप कर दूंगा, इस 1 को इससे कर दूंगा, इस 1 को इससे कर दूंगा, इससे कर दूंगा और इससे कर दूंगा। तो मिनिमम मेरे को स्वैप कितने चाहिए, 5 स्वैप चाहिए। तो वही मैंने आंसर में क्या हो जाएगा n-mx। अब मेरे को चाहिए कि कितनी बार में इतने 1 क्रिएट हो जाएंगे, राइट। मैंने स्वैप तो कर लिया बट क्लोन का ऑप्शन अभी बाकी है, राइट। क्लोन करने से कितने कितने क्लोन करने पे मेरे को उतने नंबर ऑफ जितने मेरे को स्वैप्स चाहिए उतने मेरे को इस केस में 1 1 भी चाहिए, लाइक वो जो मैक्स एलिमेंट है उतनी बार चाहिए एटलीस्ट। तो पहली बार लेट से मेरे पास क्लोन एक बार मैं क्लोन किया था, तो क्लोन करने से पहले लेट से मेरे पास x था, फिर मैंने क्लोन प्लस स्वैप लगाऊंगा तो मैंने बोला था कि डबल हो जाएगा। वो मैंने एग्जांपल में दिखाया भी था कैसे डबल होगा। तो एक बार फिर से मैं अगर क्लोन और स्वैप करूँगा तो 2x का भी डबल 4x हो जाएगा, राइट। और मेरे को चाहिए कि n-mx तक चाहिए, राइट। तो मैंने सम को कर दिया आंसर के इक्वल, ठीक है। और एक काउंट मैंने फिर से 0 कर लिया, सेम वेरिएबल यूज कर लिया हूँ मैं। तो काउंट मेरा काउंट करेगा कि कितने मेरे को ये करने हैं, क्लोन करने हैं। तो ये काउंट जो है यहाँ पे अब क्लोन नंबर है, राइट। तो जब तक मेरा सम जो था लेट से मेरे को 5 चाहिए, राइट। और मैं एक बार क्लोन करूँगा तो इसमें से 1 डिक्रीज होगा, लेट से x डिक्रीज होगा, राइट। तो जब तक सम मेरा पॉजिटिव रहा, लाइक सम ग्रेटर देन 0 रहा, तब तक मेरा लूप चलेगा, ये वाली लूप चलेगा, राइट। और मेरा क्या होगा जो कि mx था, तो मेरे पास इनिशियली लेट से एरे में x है, तो मेरे पास मैं क्लोन करूँगा तो x और मेरे पास सिमिलर जो एलिमेंट थे, इस केस में अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो अगर एक क्लोन लगाऊंगा तो मेरे पास 4 1 और आएंगे, तो x आएगा, तो उससे मैं स्वैप किया था। तो ये हो गया कि सम माइनस इक्वल टू mx, और अगले स्वैप के लिए मेरा कितना mx हो जाएगा जो कि डबल था, लाइक इतना मैं अगली बार मेरे पास आ गया कि 1 का जो काउंट है इस केस में, लेट से एग्जाम्पल पे बात करें तो 1 का जो काउंट है तो वो अगर मैं कर दूंगा और स्वैप और क्लोन करने के बाद, तो यहाँ भी 1 1 1 1 हो जाएगा, राइट। तो अगली बार मेरे को 8 हो जाएगा क्योंकि डबल हो रहा है, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था, तो डबल हो गया। तो जब तक ये रहा, और फिर जो इनिशियली मेरा आंसर था उसमें मैंने आंसर क्या था मेरा कि टोटल आंसर ये डिनोट कर रहा था कि टोटल नंबर ऑफ टोटल स्वैप्स, राइट। और ये क्या करेगा, टोटल अपने को बता देगा कि क्लोन कितनी बार हुआ है। तो एक बार मैं सॉल्यूशन का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ़ स्वैप्स निकाल लूँगा, टोटल स्वैप्स और टोटल क्लोन्स, ये मेरे को काउंट करना है। टोटल स्वैप्स कैसे आएगा, लेट से मेरे पास एरे है, इसमें मैक्स एलिमेंट है जिसका काउंट कुछ n बार है, और तो सॉरी x बार लेट से x है, n मैंने लिया है टोटल एरे का साइज, राइट। तो मेरे को n-x पे वही एलिमेंट चाहिए, तो मुझे कितना टोटल स्वैप चाहिए होगा, n-x चाहिए होगा, तभी तो आ जाएगा। कहीं से आ रहा है, अभी मैं क्लोन का देख ही नहीं रहा हूँ, कहीं से मेरे पास 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्वैप्स मैं बस काउंट कर रहा हूँ, n-x होगा। और टोटल क्लोन्स, क्योंकि जितने मेरे पास n-x लेट्स है, n-x मेरे को स्वैप करने हैं, तो n-x टोटल नंबर ऑफ सेम एलिमेंट चाहिए मेरे को, तो इसे मैं क्लोन करूँगा। और क्लोन में अगर लेट से x पहली बार था तो एक क्लोन में x और एलिमेंट सेम आएंगे, अगली बार में 2x एलिमेंट आएंगे, अगली बार में 4x एलिमेंट आएंगे। तो इनका सम लेट से x प्लस 2x प्लस 4x डॉट 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 जब तक जाए ग्रेटर देन इक्वल टू n-x हो जाएगा, तब मेरा ये इतने क्लोन्स में मेरे को n-x मिल जाएंगे, एटलीस्ट n-x मिल जाएंगे। तो लेट से ये कुछ p टाइम्स में आता है, p नंबर ऑफ रहेंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा n-x प्लस p, टोटल ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा, तो यही है।
तो होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। अगर सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। और मैं फाइनली बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अभी अभी के लिए इतना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉब्लम आप सभी के साथ लाने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, बाय बाय।